हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एंजल एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। यह हमारा प्रैक्टिस सेट 11 है, जिसमें हम आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट को आधार मान करके जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में मैथ का सिलेबस है उसी आधार पे हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है करवा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में हूबहू वही पैटर्न आने वाला है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद अपने सारे मित्रों के पास और जितने भी ग्रुप हों सारे ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन एक हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन एक हमारा देखिएगा क्या है, थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन एक, देखिए क्वेश्चन एक देखिएगा, कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या में से कौन सी 14,161 का वर्गमूल है। तो आपका देखिएगा वर्गमूल पूछा है, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, किसका निकालना है, 14,161 का। किसका निकालना है, 14,161 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम भागफल विधि आपको बताते हैं। तो भागफल में सर्वप्रथम क्या बनाते हैं, 2 का ये जोड़ा बनाते हैं, फिर उसके बाद ये कितनी बार जाएगा, एक बार, एक कम एक, फिर यहाँ एक प्लस कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ ये शून्य बचा, उसके बाद हम उतारेंगे 41, कितनी बार जाएगा, अगर 2 बार लेंगे तो कितना बार जाएगा, 44 हो जाएगा। और यहाँ पे 41 ही है तो ये कितनी बार जाएगा, एक ही बार में जाएगा। तो एक बार में गया तो ये कितना हो गया, 21 हो गया। तो अब ये कितना हो गया, ये 22 हो गया। तो अब यहाँ देखेंगे कितना होगा, 0, 4 में से 2 गए, 2 हुआ, तब यहाँ उतरेगा 61 उतरेगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा कितनी बार ले जाएंगे, तो जो है कि अगर जो है कि 22 को आप गुणा करेंगे, किसमें 22 को आप गुणा कर दीजिए, किसमें 22 को 9 बार ले जाएंगे। तो अगर 9 बार आप ले जाएंगे तो कितने होगा, 9 9 81, 8 हुआ, फिर 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 18 8 जो है कितना होगा, 26, 2 हुआ तो 9 दूनी 18, 1 18 2 20 हुआ। अर्थात ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 बार जाएगा तो ये कितना होगा, 20 61। तो ये हमारा कट गया। तो अर्थात हमारा वर्गमूल कितना आ गया, वर्गमूल आ गया हमारा 119 आ गया। तो ऑप्शन में देखिएगा, ये देखिए, तो ऑप्शन सी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है कि, देखिए पढ़िएगा, कह रहा है कि मॉरिशस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था, उसे 1,000 रुपये की वेतन वृद्धि हो जाती है। अर्थात कह रहा है कि मॉरिशस जो है अपनी आय का 25% खर्च करता था, लेकिन उसे जब 1,000 की वृद्धि हो जाती है तो अपना खर्च नहीं बढ़ाया, तो नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। तो उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। तो हम यहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम यहाँ सर्वप्रथम मान लेंगे कि मॉरिशस की जो है कि प्रारंभिक आय हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो कह रहा है कि वह पहले जो है कि अपना जो है कि अपनी कुल आय का 25% खर्च करता था। तो अर्थात वो पहले यक्स का 25% खर्च करता था, लेकिन अब उसकी आय में 1,000 की वृद्धि हो जाती है। अर्थात पहले यक्स था तो अब जो है कि वृद्धि होकर वो कितना हो जाता है, यक्स प्लस 1,000 हो जाता है, उसका जो है कि आय हो जाता है। जब उसका 1,000 का वृद्धि हो जाता है तो वह उसका जो है कि उसका खर्च गिरकर कितना हो जाता है, 20%। अर्थात जब उसका आय जो है कि या जो है कि जब उसकी आय प्रारंभिक आय यक्स था तो वो 25% खर्च करता था, लेकिन जब उसकी आय में 1,000 की वृद्धि हो जाती है तो वह उसका खर्च गिरकर कितना आ जाता है, 20% आ जाता है। तो अब ये कितना हो गया, 20% हो गया। क्या हो गया, 20% हो गया। तो अब आपको इसका क्या करना है, अब ये इसके बराबर हो गया है। आपको इसी समीकरण को हल कर लेंगे, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कुछ नहीं होता, क्वेश्चन का थोड़ा आपको लैंग्वेज पर ही थोड़ा पकड़ बनानी होती है, जो आपका केवल प्रैक्टिस से ही आएगा।
आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। आपका जो है कि सारा मैथ का क्वेश्चन आप कुछ सेकंड में उसका आंसर दे सकेंगे। ये आपकी पावर केवल प्रैक्टिस से ही आने वाली है, इसलिए कि आप प्रैक्टिस पे अपना पकड़ अच्छी बनाइए और डेली हमारे साथ आप जितना क्वेश्चन दें उसको हल करिए। आप यूपी ट्रिपल एस सीपेट में आपका ये 5 नंबर का प्रारंभिक अंक गणित है, 5 नंबर अच्छा लाएंगे और 20 नंबर ग्राफ एंड टेबल का भी आप अच्छा लाएंगे। देखिए कैसे कि अब कह रहा है कि इसको हल करेंगे तो ये क्या होगा, यक्स का 25/100 बराबर ये क्या होगा, यक्स प्लस, अब ये 1000 है, अब ये क्या होगा 20/100 होगा। अगर ये देखेंगे 100 से 100 हमारा कैंसिल होगा, 5 25 5 20 होगा, तो अर्थात ये हमारा 5x बराबर, ये इसको गुणा करेंगे तो 4x प्लस कितना हो गया 4000 हो गया। तो अब इसको इधर लाएंगे तो 5x माइनस 4x बराबर ये क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। तो x बराबर ये हमारा आंसर कितना आ गया 4000 आ गया। यही आपका जो है कि पूछा था, तो ऑप्शन डी इज आपका राइट हो गया। अर्थात मॉरिशस की प्रारंभिक आय कितनी थी 4000 थी। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। तो यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये आपको क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका जो है सलूशन केवल छोटा है। आप थोड़ा लैंग्वेज देखिएगा कि कह क्या रहा है। देखिए हम अपने तरफ से कुछ नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन कहा है हम उसी तरह करेंगे। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो सर्वप्रथम हम मान लेंगे कि 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है। 2 अंकों की संख्या क्या होती है, इसको थोड़ा 2 अंकों की संख्या क्या होती है देखिएगा। 2 अंकों की संख्या होती है 10x प्लस वाई। क्या होती है 10x प्लस वाई 2 अंकों की संख्या होती है। कह रहा है प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, अर्थात एक संख्या हमारा क्या है 10x प्लस वाई 2 अंकों की संख्या। कह रहा दोनों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग, तो अर्थात अब यहाँ पे देखेंगे प्राप्त संख्या का योग 132 है। अर्थात जब हम इसका स्थान जो है कि बदल देंगे 10y प्लस x कर देंगे तो इन दोनों का योग कितना हो जाता है 132 हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो हमने संख्या क्या मान लिया 10x प्लस वाई मान लिया। फिर कह रहा है कि इन संख्याओं के स्थान को आपस में बदलने पर, तो हमने बदल दिया, x के स्थान पे y को रख दिया और y के स्थान पे हमने x को रख दिया। तो कह रहा है कि आपस में बदलने पर इनका योग 132 है। तो हम जब बदल दिए तो इनका योग 132 कर दिए। अब हम इसको हल कर लेंगे तो अब ये हो जाएगा क्या देखिएगा 10x प्लस x अर्थात ये 11x और फिर प्लस ये 11y बराबर 132 हो गया। तो अर्थात हम 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y बराबर 132 हो गया। तो अर्थात ये क्या होगा x प्लस y बराबर क्या होगा 11 दूनी 11 और फिर 11 दूनी 22। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब ये इतना बन गया। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अंकों का अंतर 4 है, तो अर्थात इसमें 2 अंक एक x है और एक y है, तो इसका अंतर कितना बोला है 4 बोला है। ये हमारा समीकरण 2 हुआ। सिर्फ क्वेश्चन में कहा है। अब हम समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे। तो अब यहाँ पे समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है 12 है। तो अब देखेंगे ये कट गया तो 2x बराबर कितना होगा 12 4 16 होगा। तो अर्थात x बराबर कितना होगा 2 8 16। तो x बराबर 8 आ गया और x का मान समीकरण 1 में रख देंगे।
यक्स का मान। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 12 है। तो यक्स का मान 8 है तो 8 प्लस वाई बराबर 12 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 12 माइनस 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 होगा। आपसे पूछा क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या आपने क्या लिया था, 10x प्लस वाई लिया था। तो अब यहीं पे x और y का वैल्यू कर देंगे। तो 10 गुणे 8 होगा प्लस यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। 10 8 80, 4 84, अर्थात वह संख्या का मान कितना आएगा, 84 आएगा। यही आपका आंसर है। तो देखिएगा ऑप्शन बी इज आपका राइट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय क्या है, या मासिक आय कितनी है। तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना कृतिका का मासिक आय यक्स है, मासिक आय यक्स है। तो हमने कृतिका का जब मासिक आय हमने यक्स मान लिया, तो यहाँ हम देखिए हल कैसे करेंगे। कह रहा प्रत्येक माह में कृतिका अपनी आय का, तो कृतिका की आय यक्स है, तो यक्स का 30% वो किस पर खर्च करती है, किराए पर खर्च करती है। अगर वह 30% खर्च कर देती है तो उसकी आय अपने आप में 100%, तो वो कितना बचत करती है, 30% खर्च करता है तो बचत कितना करती है, 70%। कितना करती है, 70% करती है। फिर कह रहा है कि वह 60% जो है खर्च कर देती है किस पर, वह घरेलू व्यय पर। तो अर्थात अब इसका जो है कि कितना बचेगा, ये 40% बचेगा। तो इसका वैल्यू अर्थात ये बचत कितना हो गया, इसका इसके बराबर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, कि अर्थात ये देखिए 60% घरेलू पर खर्च करती है तो बचेगा कितना, 40% बचेगा। अब वो जो है 30% जो है कि किस पे खर्च करती है, आय का 30% किराए पर, 30% खर्च करती है तो कितना बचेगा, 70% बचेगा। आप इसको जो है हल कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, तो यक्स गुणे 70/100 गुणे 40/100 बराबर क्या होगा, 6300 होगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। देखिए कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 6300, देखिएगा गुणे ये उधर जाएगा, 100 गुणे 100 बटा ये क्या हो जाएगा, 70 गुणे 40 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखेंगे 4 25 हम में 100 हो गया। अब यहाँ पे होगा 7 9 63 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या देंगे, 25 गुणे 9, अर्थात 25 को 9 से गुणा करेंगे, 9 5 45, 4 9 2 18, 2 20 2 22 हो गया। तो अर्थात इसका वैल्यू कितना आ गया, 22,500। अर्थात कृतिका की मासिक आय कितना है, 22,500। ऑप्शन सी इज आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि देखिए कि 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात 9:7 है। यदि उनकी आय के औसत का अंतर 12 है तो पांचों लोगों की औसत आय कितनी होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ हम मान लेंगे कि अब यहाँ पे आय का अनुपात 9x दिया है, तो हम मान लेंगे कि माना क्या मान लेंगे, माना पहले तीन का औसत कितना है, का औसत हम क्या मान लेंगे, 9x मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 9x। और जो है कि पहले 3 का 9x, फिर उसके बाद मान लेंगे अंतिम 2। तो अंतिम 2 का औसत कितना मान लेंगे, अंतिम 2 का
और अंतिम दो का औसत हम कितना मान लेंगे, 7x मान लेंगे। यहाँ जो अनुपात में दिया था हम यहाँ पे क्या मान लिए, x मान लिए, अर्थात 9x हो गया, ये 7x हो गया। अब आगे कह रहा है यदि उनकी आय के औसत का अंतर, यदि उनके आयु के, तो उनका औसत आयु कितना है, 9x और 7x, अर्थात इनके आयु के अंतर -7x कितना है, 12 है। कितना होगा, ये 12 है। तो अर्थात ये कितना होगा, 2x बराबर 12 होगा। तो x बराबर कितना होगा, 2 छंग 12 होगा। तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपसे पूछा है तो पांचों लोगों की औसत आयु कितनी होगी। तो अब एक चीज ये बताइए, अब ये x का मान 6 आ गया, तो 3 लोगों का औसत कितना हो जाएगा, देखिएगा 3 लोगों का औसत आयु, तो 3 लोगों का औसत आयु कितना हो जाएगा। तो अब वहां मान रख देंगे, तो 9 गुणे 6 तो बराबर 6 9 54 हो जाएगा। इसी तरह जो है कि क्या हो जाएगा, अंतिम 2 लोगों का औसत कितना हो जाएगा, देखेंगे तो अब यहाँ 7 गुणे 6 कर देंगे, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। इतना आप देख लिए। अब लेकिन अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 42 हो गया, तो आप इनका योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इनका योग निकालेंगे। तो योग कितना होगा, तो अब इनका योग, तो 3 लोगों के औसत का योग कितना होगा, 3 गुणे 54 होगा कि नहीं होगा, 3 गुणे 54 होगा 3 लोगों का। तो अर्थात ये 3 चौक 12, 3 पचे 15, 1 16, 162 आ गया। 3 लोगों के औसत आयु का योग कितना हो गया, इतना हो गया। अब अंतिम 2 लोगों के औसत आयु का योग, अंतिम 2 लोगों के औसत आयु का योग कितना हो जाएगा, बराबर कितना होगा, ये हमारा 42 आया, तो अर्थात 2 गुणे 42 तो बराबर कितना, 2 दूना 4, 2 चौका 84 हो गया। तो आपसे 5 लोगों का निकाला है, उधर हमने 3 लोगों का औसत आयु का योग निकाल लिया, और ये हमारा 2 लोगों का औसत आयु का योग निकाल लिए। तो अर्थात 3 और 2, अर्थात इनका योग कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो अर्थात इनके औसत आयु पांचों लोगों का क्या हो जाएगा, 162 धन 84, आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, जो है कि 4 2 6 और 8 6 14, 8 6 14, तो अर्थात 246, कितना आएगा, 246, कितना आया, 246 निकलेगा। तो औसत आयु बराबर आपका होता है कुल पदों की संख्या का योग बटे कुल संख्या। औसत बराबर तो यही पढ़ा है। तो अब यहाँ पे 5 लोगों का जो है कि आपका औसत निकालना है, तो अर्थात कुल पदों की संख्या का योग, तो कुल पदों की संख्या का योग कितना आ गया, 246 आ गया। कितना आ गया, 246। अब कुल संख्या कितने लोग हैं, 5 लोग, तो 5 से इसको भाग कर देंगे, तो 5 चौक 20, अब फिर यहाँ क्या, यहाँ पे ले जाएंगे 5 25, 1 बचा, पंक्तियाँ 15, 5 दूनी 10, अर्थात हमारा कितना हुआ, 53, 5 25। देखिए अब इसको जो है कि भाग करेंगे, कितना बार जाएगा, 5 चौक 20, फिर 5 8 40, 5 चौक 20, तो यहाँ 46 है। तो देखेंगे इसका भाग कैसे करेंगे, ये जाएगा 5 कम 5 और 5 चौक 20, अब फिर यहाँ पे 46, तो 5 9 45, 5 दूना 10, तो आंसर आया हमारा 49.2। तो ऑप्शन बी इज आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि, देखिएगा दिया है कि अंडर रूट 0.0169 x बराबर 1.3 है। कितना है, 1.3। तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, अगर अब यहीं पे देखेंगे जो हमारा देखिए 0.0169 है। अब इसको जो है कि हम दशमलव कैसे हटाएंगे, तो अब इसको हम आपको बताए हैं कि आप 169 ऊपर लिख देंगे, तो बटा दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे। 1 के बाद जितना जो है कि दशमलव के बाद
अंक होगा उतना नीचे हम क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे 4, अर्थात ये 4 अंक था तो हमने कितना 0 बढ़ा दिया, 4 0 बढ़ा दिया। तो अब इसको हम लिख सकते हैं क्या कि देखेंगे 169 यक्स बटा कितना लिख सकते हैं, 10,000। 10,000 बराबर 1.3। एक चीज आप ये जानिए 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। अब यक्स का जो है नहीं है तो हम यक्स को अंडर रूट यक्स ही लिख देंगे। 10,000 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 100 निकलेगा। कितना निकलेगा, 100 निकलेगा, क्योंकि 100 गुणे 100 बराबर कितना होता है, 10,000। और हमेशा जो है कि 100 गुणे 100 10,000, क्योंकि हमेशा जो है कि वर्गमूल में जोड़ा बाहर निकाला जाता है। तो बराबर ये 1.3 आया। फिर आप देखेंगे अब इसको क्या कर देंगे, तो 13 अंडर रूट यक्स बराबर 1.3 गुणे 100 कर सकते हैं। 1 0 से अगर यहाँ पे देखेंगे दशमलव हटाएंगे तो ये 13/10 होगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 13 अंडर रूट यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखिए नहीं समझ आया तो आप यही देखिए कि 1.3 है तो इसको हम बटा 10 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो वहाँ पे कितना है, 100 है। कितना है, 100 है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा, 130 बचेगा। तो यहीं पे आप देखेंगे, यहीं पे आप कर सकते हैं। देखिए कि अब आपका आ गया कितना, 13 अंडर रूट यक्स बराबर 130। तो 13 दहम्मा 130, तो अंडर रूट यक्स बराबर 10 आया। तो अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो यक्स बराबर 10 गुणे स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 दहम्मा 100, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 100। यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इज आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, तो अर्थात मान लीजिए कोई संख्या है उसके 5 गुने में से 10 घटाया जाए, तो कह रहा है वह उस संख्या के 4 गुने में से 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर है। अब अगर आप देखिएगा लैंग्वेज पकड़ होगी तो क्वेश्चन हल हो गया। देखिए कैसे, हम मान लेंगे कि माना वह संख्या यक्स है। क्या है, माना वह संख्या यक्स है। माना वह संख्या यक्स है। तो कह रहा है कि यदि एक संख्या के, अर्थात इस संख्या के मतलब गुणा 5 गुने, अर्थात उस संख्या का एक संख्या के 5 गुने, अर्थात इस संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए, 10 घटाया जाए, फिर कॉमा फिर अब दिया, फिर कह रहा तो उस संख्या के, तो अर्थात उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर। तो वह संख्या क्या होगी। हमने कुछ किया, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन था वही हमने कर दिया जो दिया था। तब ये अर्थात 5x माइनस 10 बराबर 4x प्लस 8 होगा। तो अब इसको करेंगे क्या, इधर आएगा तो 5x माइनस 4x बराबर 8 धन 10 होगा। तो अर्थात 5 में से अर्थात ये क्या हुआ, x बराबर 10 8 18 हो गया। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो अर्थात ऑप्शन बी इज आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनांक भिन्न है। तो न्यूनांक का मतलब होता है छोटा, या जो है कि कह लेंगे या सबसे छोटा है। तो अब इस सब में देखेंगे कि 91 15, तो 91 15 में तो देखेंगे जो है कि हर से बड़ा जो है अंश है, और उसके बाद देखेंगे इसमें भी जो देखेंगे कि जो है कि हर से बड़ा अंश है, इसमें भी देखेंगे कि हर से बड़ा अंश है। लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा कि देखिएगा हर से जो है अंश छोटा है, तो सबसे डिफरेंट में अर्थात ये सबसे छोटा। तो ऑप्शन सी इज आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट 11 रहा, जिसमें हमसे जितना हो सका मैं आपको जो है कि मेहनत करके आपके सामने जो है क्वेश्चन का कलेक्शन जो है करके जो है यूपी SSSC पेट के सिलेबस के अनुसार मैं आपको ये प्रैक्टिस
करवा रहा हूं, और ये आप विश्वास मानिए कि आपके एग्जाम में यही पैटर्न फंसेगा। नहीं तो आप परीक्षा हाल में जिस दिन बैठेगा तो 5 नंबर का जो 5 क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए जो है कि इसी में से आपको मैं जितना भी ये 20-25 सीरीज दे दूंगा, इसी में के पैटर्न से फंसेगा। मैं अब हर एक सीरीज में अलग अलग जो है कि उसी पैटर्न पे अलग अलग क्वेश्चन बना करके जो आपके आयोग में यूपी SSSC में आज तक पूछ चुके हैं उसी टाइप के मैं क्वेश्चन आपको जो है कि हल करा रहा हूं। कोई बाहर से क्वेश्चन अपने मन से मैं नहीं ले रहा हूं। तो इसलिए आप अपने मित्रों के पास, आपके पास जितने ग्रुप हों उस पे आप इस वीडियो को शेयर करिए, और मेरा हमें जो है कि शेयर करके मोटिवेट करेंगे। अगर जितना ही हमारा वीडियो ये शेयर होगा उतना ही जो है कि हम मोटिवेट होंगे। इसलिए कि वीडियो को शेयर करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो अब आपको मिलेंगे अगले सेशन में। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।